शिव और विष्णु भगवान की पूजा हिंदू धर्म में कब शुरू हुई? कर्म, संसार, मोक्ष ये कॉन्सेप्ट्स कब आए? वैदिक काल में तो इंद्र, वायु, अग्नि और इन जैसे कई नेचर से इंस्पायर्ड देवताओं की पूजा होती थी। फिर त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट कब आया हिंदू धर्म में? चलिए आज के वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। वैदिक धर्म में क्या रिचुअल्स होते थे, किन देवों की पूजा की जाती थी, आर्यंस कौन थे, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के लोग किस धर्म को मानते थे, ये जानने के लिए इस सीरीज के पिछले वीडियोस देखिए। लिंक ऊपर आइकन पर है। वैदिक धर्म 1750 बीसी से 500 बीसी तक था। उसके बाद इसका पतन शुरू हो गया। मॉरिस फिलिप्स ने अपनी बुक एवोल्यूशन ऑफ हिंदुइज्म में पतन के 3 मुख्य कारण बताए। पहला, आर्यंस का इंडिया के आदिवासी समुदायों से मिलना। दूसरा, इंडिया में फिलोसॉफिकल स्कूल्स और विचारों का विकास होना। और तीसरा, बुद्धिज्म का जन्म लेना। चलिए इन तीनों पॉइंट्स को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला, आर्यंस का इंडिया के आदिवासी समुदायों से मिलना। 1500 बीसी में आर्यंस सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए थे। 1100 बीसी से आर्यंस गंगा के रास्ते ईस्ट और सेंट्रल इंडिया की तरफ बढ़े तो उनको वहां के आदिवासी समुदाय मिले। आर्यंस सूर्य, अग्नि, वायु, नदी इत्यादि की पूजा करते थे। आदिवासी समुदाय मेनली पशुओं और पेड़ों की पूजा करते थे, जैसे कि सांप, वानर, वृक्ष, मछली इत्यादि। शुरू में आर्यंस खुद को सुपीरियर मानते थे और लोकल कम्युनिटीज जो वैदिक रिचुअल्स फॉलो नहीं करती थी उनको इम्प्योर और राक्षस का दर्जा दिया गया। वैदिक रिलीजन में एक तरफ रिचुअल्स पे फोकस बढ़ रहा था और दूसरी तरफ फिलोसॉफिकल थॉट्स जैसे कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, इन पर ऋषि इत्यादि सोच रहे थे। 9th सेंचुरी बीसी में उपनिषद लिखे गए जिनमें इन फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस पर डिबेट्स हैं। वेद और कुछ पोस्ट वैदिक टेक्स्ट जैसे कि धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रास से मिलकर पोस्ट वैदिक रिलीजन ब्राह्मणिज्म का जन्म हुआ। इसके अलावा संस्कृत, जो एक आर्यन लैंग्वेज थी, लोकल कम्युनिटीज के कांटेक्ट में आकर प्राकृत में कन्वर्ट होने लगी। संस्कृत सिर्फ ब्राह्मण्स और अपर कास्ट बोलते थे, जबकि प्राकृत डे टू डे कम्युनिकेशन के लिए हर कास्ट में बोली जाती थी। दूसरा रीजन, इंडिया में फिलोसॉफिकल स्कूल और विचारों का जन्म होना। जब इंडिया एग्रीकल्चरल इकोनॉमी बन गई तब लोगों के पास टाइम आ गया फिलॉसफी पर सोचने का। स्वयं और भगवान को लेकर जिज्ञासा बढ़ने लगी। 6th सेंचुरी बीसी के अराउंड इंडिया में बहुत सी फिलॉसफीज जन्मी। 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलॉसफी जन्म हुए। न्याय गौतम ऋषि के द्वारा, वैशेषिका कनड ऋषि के द्वारा, सांख्य कपिल ऋषि के द्वारा, योग पतंजलि ऋषि के द्वारा, मीमांसा जामिनी ऋषि के द्वारा और वेदांत व्यास ऋषि के द्वारा। वैशेषिका और न्याय, सांख्य और योगा, मीमांसा और वेदांता, इन सब को ग्रुप कर दिया जाता है उनकी एक समान शिक्षा के कारण। सांख्य में डुअलिज्म पर फोकस है, जिसमें रियलिटी को पुरुष और प्रकृति में डिवाइड किया गया है। न्याय में लॉजिक और कंपैरिजन पर फोकस है। वेदांत में वेद और उपनिषद की फिलोसॉफिकल टीचिंग्स की समरी है। कपिल और कनद ऋषि ने अपनी फिलॉसफीज में वैदिक गॉड्स को मेंशन नहीं किया है, बल्कि एक अदृश्य ताकत का कॉन्सेप्ट है। गौतम ऋषि ने सिर्फ एक बार मेंशन किया है। इसी प्रकार इन फिलॉसफीज ने पुराने वैदिक ट्रेडिशन, जिसमें कई गॉड्स और गॉडेसेस थे, उनको इनडायरेक्टली अस्वीकार कर दिया। तीसरा रीजन, बुद्धिज्म का जन्म होना। इसके पैरेलल श्रमण मूवमेंट भी चल रहा था। इसने वैदिक फिलॉसफी को क्वेश्चन किया और विभिन्न प्रकार की मान्यताओं को जन्म दिया। इनमें आत्मा के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना, अनु का कॉन्सेप्ट, मटीरियलिज्म, फ्री विल, तपस्या या पारिवारिक जीवन,
अहिंसा या वेजिटेरियनिज्म, इन सब पर अलग अलग धारणाएं बनी। शमनिक मूवमेंट की मेन फिलॉसफीज बुद्धिज्म, जैनिज्म और चारवाकिज्म थी। बुद्धिज्म ने सुप्रीम गॉड के आइडिया को रिजेक्ट किया, वेद और पंडित की अथॉरिटी को रिजेक्ट किया। यह कहा गया कि आत्मा के लिबरेशन या मुक्ति पर बिना किसी कास्ट और जेंडर के सबका समान रूप से अधिकार। मौर्य रूलर अशोका, जो कि पूरे नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया के रूलर थे, बुद्धिज्म में बिलीव करते थे। उन्होंने 2 साल के अंदर बुद्धिज्म को पूरे इंडिया में फैलाया और स्तूपा बनवाए। तो अभी तक हमने जाना कि किन 3 कारणों से वैदिक रिलीजन का पतन हुआ। तो चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि बुद्धिज्म के बाद फिर हिंदुइज्म का उदय दोबारा कब हुआ। हमने पहले रीजन में देखा कि 9th सेंचुरी में कैसे वैदिक रिलीजन ब्राह्मणिज्म में बदल गया, पर 2nd सेंचुरी बीसी तक ब्राह्मणिज्म का पतन हो गया था। ब्राह्मण्स ने रियलाइज किया कि पुराने वैदिक भगवान थोड़े व्यक्तित्वहीन थे। इसकी तुलना में बुद्धा की पर्सनालिटी, सिंपैथी और लव से लोग बुद्धिज्म की तरफ आकर्षित हो गए। ब्राह्मण्स ने गिव एंड टेक की फिलॉसफी अपनाई। उन्होंने आदिवासी रिलीजन्स और बुद्धिज्म के कॉन्सेप्ट्स को ब्राह्मणिज्म में शामिल किया, जिससे मॉडर्न हिंदुइज्म का जन्म हुआ। उन्होंने इनकारनेशन और अवतार के कॉन्सेप्ट को लाया और विष्णु और शिव को मेन भगवान बनाया। विष्णु और रुद्र वेद में भी हैं, पर इनके रोल बहुत कम है। वेद में विष्णु को मेनली इंद्र के मित्र और युद्ध में साथी माना गया है। इन भगवानों को दोनों वैदिक और आदिवासी रिलीजन्स के कल्चर में मिक्स करके स्वरूप और वस्त्र दिए गए। फॉर एग्जाम्पल, साउथ इंडिया में एक कल्ट था जिसमें एक हाफ ह्यूमन हाफ फिश गॉड की पूजा की जाती थी। यह विष्णु भगवान के मत्स्य अवतार जैसा है। इस गॉड का वेपन डिस्क था, जो कि विष्णु के सुदर्शन चक्र से मेल खाता है। इसी टाइम पर बुद्धिज्म के कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करने के लिए बुद्धा को भी विष्णु का अवतार बनाया गया। इसी टाइम पर स्मृतियां और एपिक्स लिखे गए, जिसमें रामायण, महाभारत और भगवत गीता जैसे एपिक्स हैं। इन टेक्स्ट में भी भिन्न भिन्न प्रकार के विचार जैसे सांख्य और योगा, लोकल रिलीजन्स और बुद्धिज्म के कॉन्सेप्ट्स को मिला दिया गया। पुराण भी लिखे गए जिनमें देवी देवताओं की कहानियां हैं। इसके पश्चात 4th सेंचुरी सीई से गुप्ता किंग्स ने भारत में रूल किया। गुप्ता किंग्स वैष्णव थे, यानी कि विष्णु भगवान की उपासना करते थे। उन्होंने इंडिया में हिंदुइज्म को वापस फैलाया और प्रारंभिक मंदिर जिनमें मूर्ति पूजा की जाती थी वो उन्हीं ने बनवाए। 4th सेंचुरी सीई से 10th सेंचुरी सीई तक भक्ति मूवमेंट्स इंडिया में जन्म हुए, जिसमें वैष्णविज्म और शैविज्म को फर्दर बढ़ाया डिवोशनल पोएट्री के द्वारा। आपको ये हिस्ट्री जान के कहीं ये तो नहीं लग रहा कि सारे रिलीजन्स, रिचुअल्स और फिलॉसफीज मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं और इनका कोई आधार नहीं है? ऐसे एक्सट्रीम ओपिनियंस पर आने से पहले आप खुद इन फिलॉसफीज पर रिसर्च कीजिए। आपको अपनी हिस्ट्री में, रिलीजन में बहुत सारी टीचिंग्स मिलेंगी जो आपके लिए आज भी रेलेवेंट है। बहुत सी फिलॉसफिकल और रिलीजियस टीचिंग्स का मकसद एक आम इंसान को कम दुखों के साथ जिंदगी जीने का रास्ता दिखाना था, एक शांति प्रिय घर और हार्मोनियस सोसाइटी बनाने का था। हिंदुइज्म में मनुष्य की जिज्ञासा और क्वेश्चनिंग को बहुत महत्व दिया गया। ऋग्वेद में नासदीय सुक्ता में ऋषियों ने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को इमेजिन किया है। वो लिखते हैं कि पहले कुछ नहीं था, ना मृत्यु, ना अमर्त्य, ना रात, ना दिन। फिर उस डार्कनेस से एक सीड निकला जिसने फिर यूनिवर्स को जन्म दिया। फिर वो अपने ही थॉट को क्वेश्चन करने लगते हैं, उनको कोट करते हुए, लेकिन आखिरकार कौन जानता है और कौन कह सकता है कि यह सब कहां से आया और सृष्टि कैसे पैदा हुई? देवता स्वयं सृष्टि के बाद के हैं, इसलिए वास्तव में कौन जानता है कि यह कहां से उत्पन्न हुआ है? सारी सृष्टि की उत्पत्ति कहां से हुई, चाहे उसे इसने बनाया हो या नहीं, वह जो उच्चतम स्वर्ग से इसका सर्वेक्षण करता है वह जानता है, या शायद वह भी नहीं जानता।
क्या आप इस हिस्ट्री से सहमत हैं? कमेंट्स में बताएं। आपके मन में और क्या क्वेश्चंस हैं? किन टॉपिक्स पर हमें और ऐसे वीडियोस बनाने चाहिए? प्लीज़ हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें जस्ट को।